कांग्रेस के लोग बीजेपी और आरएसएस से इतने चिढ़े हुए हैं कि उन्हें हर उस आदमी से तकलीफ है जो बीजेपी और आरएसएस की तारीफ करते हैं या उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं। लेकिन हर तरफ से कांग्रेस और विपक्ष को झटका लग रहा है। आज का विपक्ष सिर्फ विरोध की राजनीति में लगा हुआ है। देश में शीर्ष स्तर की राजनीति में जिस तरह का टकराव अभी दिख रहा है वो वाकई चिंताजनक है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न बोल पाए, ये सामान्य स्थिति नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस के महिला सांसदों ने पीएम मोदी की कुर्सी के पास जाकर विरोध किया, उसे देखकर देश हैरान रह गया। वहीं अब बॉलीवुड के सितारों ने जो किया है उससे कांग्रेस तिलमिला गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी सबसे ज्यादा आरएसएस से चिढ़े रहते हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि आरएसएस देश हित में जनता के लिए काम करने वाला संगठन है, इसलिए आरएसएस द्वारा किए गए कामों की वजह से बीजेपी को फायदा होता है। लोग बीजेपी को वोट देते हैं, इसलिए राहुल गांधी आरएसएस से चिढ़े रहते हैं। वहीं आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग तरह के उत्सव हो रहे हैं। इसी कड़ी में एक कार्यक्रम मुंबई में भी हुआ, जहां बॉलीवुड की नामी हस्तियों ने शिरकत की और पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद वो संघ की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। किसी ने संघ के कार्यों को सहारा, कोई संघ प्रमुख मोहन भागवत के भाषण से अभिभूत होता दिखा। बीते दिनों आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह में विकी कौशल, शिल्पा शेट्टी, रणवीर कपूर, करण जौहर को इवेंट में स्पॉट किया गया। वहीं सबकी नजरें सलमान खान पर भी जा टिकी। आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर कईयों ने सलमान खान पर सवाल उठाए। वहीं बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने वीडियो शेयर कर कहा कि आरएसएस को 100 वर्ष पूरे करने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पिछले 100 सालों से संघ ने देश की सेवा में जो योगदान दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद। वहीं करण जौहर ने कहा कि आरएसएस के शताब्दी समारोह में शामिल होकर उन्हें काफी अच्छा लगा और मोहन भागवत के विचार और आदर्श उन्हें बहुत प्रेरणादायक लगे। करण जौहर ने आगे कहा कि बॉलीवुड की हस्तियों को इतना समय देने के लिए वो मोहन भागवत का दिल से धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा शिल्पा शेट्टी ने भी आरएसएस को 100 वर्ष पूरे होने की शुभकामनाएं दी और कहा कि वो मोहन भागवत की बहुत बड़ी फैन है और राष्ट्र के लिए उनके समर्पण और सोच की दिल से तारीफ करती हैं। शिल्पा शेट्टी ने बताया कि उनके विचार उन्हें प्रेरित करते हैं और इससे वो देश की सेवा से जुड़े काम और ज्यादा मन लगाकर कर पाएंगे। वहीं जैसे जैसे ये लोग मीडिया और संघ को लेकर अपने बयान दे रहे थे, वैसे वैसे वामपंथी, कट्टरपंथी और कांग्रेसियों का एक वर्ग अपनी अपनी जगहों पर बैठकर भीतर ही भीतर तिल मिला रहा था। आरफा खानम और सुप्रिया श्रीनेत उन्हीं में से एक हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर अपना वीडियो बयान शेयर कर बॉलीवुड के सितारों पर निशाना साधा। कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने खुद बताया कि वैसे तो वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को निशाना बनाने से परहेज करती हैं, लेकिन चूंकि अब ये लोग आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं इसलिए वो इन्हें निशाना बना रही है। उन्होंने पूछा कि आखिर बॉलीवुड वाले लिंचिंग, बलात्कार, हेट स्पीच, किसान हित, मणिपुर मुद्दे, महंगाई, प्रदूषण जैसे मुद्दों पर क्यों बात नहीं कर पाते। वहीं अपने आप को पत्रकार कहने वाली आरफा खानम ने कार्यक्रम देखने के बाद एक ट्वीट किया और कार्यक्रम में जाने वाले हस्तियों को बॉलीवुड में सबसे बड़ा डरपोक करार दिया। आरफा ने लिखा कि बॉलीवुड के सबसे बड़े डरपोक आरएसएस के कदमों में लोटे हुए हैं। क्योंकि वे नैतिक रूप से मर चुके हैं और सत्ता को चुनौती नहीं देना चाहते। एक संस्था जिसने कभी भारतीय संविधान पर विश्वास नहीं किया, कभी मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा भड़काई, कभी महिलाओं का अपमान किया, उनकी पूजा देश के सबसे नामी और प्रभावशाली लोगों द्वारा किया जा रहा है। मुझे उल्टी आने जैसा लग रहा है। इसके अलावा आरफा ने वीडियो भी बनाया है। वहीं आरफा खानम के बयान पर पत्रकार राजन कुमार झा ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने आरफा की छटपटाहट की असली वजह बताते हुए लिखा कि बॉलीवुड अब उन प्रोपेगेंडा के चंगुल से आजाद हो रहा है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस और विपक्ष के लोग आरएसएस के कार्यक्रम में जाने और आरएसएस के समर्थन में बोलने की वजह से बॉलीवुड के सितारों से चिढ़े हुए हैं। दर्शकों, सच तो ये है कि संघ आज अपने मूल्यों और सेवा के कारण समाज के हर वर्ग में स्वीकार्य हो रहा है। दर्शकों, जो लोग खुद संविधान को अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं वो दूसरों को डरपोक कहते हैं। संघ की 100 साल की यात्रा और उनकी सेवा को आज देश पहचान रहा है और यही पहचान इन प्रोपेगेंडा चलाने वालों की सबसे बड़ी तकलीफ है। राहुल गांधी आरएसएस को लेकर लाख अफवाह फैलाएं, लेकिन देश के लोग लगातार आरएसएस से जुड़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के लोग बेचैन नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।